चैप्टर केमिकल इंडस्ट्रीज़ में हमने जो टॉपिक कंटिन्यू किया था 16.1 बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, इसमें हमने सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। जो हमारे पास पहला स्टेप था इसमें कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसके बाद हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो इसमें लास्ट हमारे पास स्टेप आ रहा है वो हमारे पास है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में जो मेटल हमने एक्सट्रैक्ट किया था वो हमारे पास 98% प्योर आता होता था, लेकिन हमने इसको मज़ीद प्योर बनाना है। और मज़ीद प्योरिटी हम कैसे बनाते होते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल हमारे पास एक लास्ट इसमें स्टेप होता है। और रिफाइनिंग ऑफ मेटल जो हम करते हैं वो हम बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, ये हम 9th में भी पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 7 हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहाँ पे हमने सारे सेल्स को डिस्कस किया हुआ है। और ये जो हमारे पास रिफाइनिंग ऑफ मेटल है ये भी हम वहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आप भी पढ़ चुके हैं 9th केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में बिल्कुल लास्ट वाला टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल। सो इलेक्ट्रोलिसिस का हमारे पास मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक हमारे पास इलेक्ट्रो और सेकंड हमारे पास लाइसिस। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। सो किसी भी चीज़, किसी भी कंपाउंड की, किसी भी आपके पास जिसको आपने प्योर बनाना है उसकी आपने ब्रेक डाउन करनी है, डिकम्पोजिशन करनी है बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का नाम देते होते हैं। सो हम अगर रिफाइनिंग ऑफ मेटल करते हैं उसके लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस करते होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है। सो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए बेसिकली हमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक की ज़रूरत पड़नी है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक आपका सीमेंट का भी बना हो सकता है, या आपका ग्लास का भी बना हो सकता है, या आपका वुड का भी बना हो सकता है। क्लियर, पहली चीज़ आपके पास ये रिक्वायरमेंट है। सेकंड पे आपको इलेक्ट्रोड्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से एक एनोड होता है, दूसरा हमारे पास कैथोड होता है। क्लियर। तीसरे नंबर पे आपको इलेक्ट्रोलाइट की भी ज़रूरत होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे पास है, कॉपर मेटल की रिफाइनिंग में हम इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ करेंगे वो हमारा होगा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होगा। क्लियर। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ होता है, हर वो सब्सटेंस जो मोल्टन फॉर्म में या एक्वस सोल्यूशन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, हम उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट का। क्लियर। सो यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होना है वो हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यूज होगा। और तीसरे नंबर पे हमारे पास बैटरी भी होनी चाहिए जिसके जरिए हम इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर सकें। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हम एनोड को कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल के साथ हम कैथोड को कनेक्ट करते हैं। क्लियर, ये हमारे पास अरेंजमेंट होती है। ये जो एनोड और कैथोड हैं ये आपके इलेक्ट्रोलाइट में डिप भी होने चाहिए, ये बात का आपने खास ख्याल रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्लियर। सो हमारे पास ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है, हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होना है। सो कॉपर मेटल की अगर हम रिफाइनिंग करते हैं, सो बेसिकली हम क्या काम करते हैं, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक ले लेते हैं। क्लियर। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में हम क्या काम करते हैं, उसमें हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, डालते होते हैं इसमें, जो कि हमारा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट काम करेगा। सेकंड नंबर पे हमारे पास एनोड और कैथोड। अब एनोड क्या होता है हमारे पास, कैथोड क्या होता है, जो आपके पास इम्प्योर कॉपर होता है जिसको आपने रिफाइन करना है, जिसको आपने प्योर बनाना है। इम्प्योर कॉपर को आप एज एन एनोड यूज करेंगे। क्लियर। आपके पास जो इम्प्योर कॉपर है जिसको आपने प्योर बनाना है, जिसकी आपने रिफाइनिंग करनी है, वो आप यहाँ पे एज एनोड यूज करेंगे, उसको आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे। क्लियर। सेकंड पे आपके पास कैथोड जो है, आपने प्योर कॉपर लेना है जो आपके पास ऑलरेडी पड़ा होगा, वो प्योर कॉपर आपने एज एन कैथोड यहाँ पे यूज़ करना है, उसको आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करना है। ये आपके पास हो गए काम। उसके बाद जो आपने काम करना है, इलेक्ट्रिसिटी पास होनी है। जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्या काम होता है, हमारे पास ये जो इम्प्योर कॉपर है जो कि हमने एज ए नोड यूज़ किया हुआ है, इम्प्योर कॉपर में जितने भी हमारे पास कॉपर एटम्स होते हैं वो कॉपर एटम सारे के सारे हमारे पास आयोनाइज हो जाएंगे। क्लियर। मतलब कॉपर आयंस जो हमारे पास है, यहाँ पे कॉपर एटम्स वो आयोनाइज हो जाएंगे। आयोनाइज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी। एनोड के ऊपर हमेशा हमारे पास क्या होती है,
ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। अब ये कॉपर 2+ का क्या मतलब है, कॉपर एटम्स यहाँ पे जितने भी हैं इस इम्प्योर कॉपर में, एनोड में, सारे के सारे कॉपर एटम्स आयोनाइज हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स हर कॉपर एटम क्या करेगा, लूज करेगा, हर कॉपर एटम ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सो ये जो हमारे पास कॉपर आयंस है ये इस इम्प्योर कॉपर से कहाँ पे आएंगे, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएंगे। क्लियर हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में आ गया। जबकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कहाँ पे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बाय मींस ऑफ बैटरी जो है वो किसके पास आ जाते हैं, वो हमारे पास कैथोड के पास आ जाते हैं। सपोज करें यहाँ पे हमारे पास ये कैथोड के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्लियर। अब जितने भी यहाँ पे कॉपर एटम्स हैं सबका यही प्रोसीजर होगा। ये जो कॉपर आयंस हैं ये फिर कहाँ पे जाते हैं, ये फिर इस इलेक्ट्रोलाइट से कहाँ पे जाएंगे, वो हमारे पास कैथोड के पास आ जाएंगे। कैथोड के पास आके वही 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर से ये एक्सेप्ट कर लेता है और इस कैथोड के साथ ये कॉपर एटम्स डिपॉजिट होते रहते हैं। हर कॉपर, जितने भी यहाँ पे कॉपर एटम्स हैं, क्लियर। इम्प्योर कॉपर है चूंकि ये हमारे पास एनोड, इम्प्योर कॉपर है, यहाँ पे जितने भी कॉपर एटम्स होंगे सारे के सारे आयोनाइज होते जाएंगे, यहाँ पे आएंगे। क्लियर। और उसके हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाय मींस ऑफ बैटरी हमारे पास कहाँ पे आ जाते हैं, कैथोड के पास। अब ये कॉपर जो आयंस हैं फिर से कैथोड के पास जाके अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कैथोड के साथ इसकी डिपोजिशन होती रहती है। कॉपर एटम सारे के सारे क्या काम करते रहते हैं, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होते रहते हैं। सो इस तरीके से हमारे पास इम्प्योर कॉपर में से सारे कॉपर एटम्स निकल जाते हैं और प्योर कॉपर के कैथोड के साथ हमारे पास डिपॉजिट हो जाते हैं। इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाती है, रिफाइनिंग का प्रोसेस हमारे पास हो जाता है। और फिर ये जो हमारे पास कैथोड होता है ये हमारे पास 99.9% प्योर कॉपर होता है, तकरीबन 99.9% प्योर कॉपर। इसको बाद में हम पुल अप कर लेते हैं, इसको हमने जो भी इस्तेमाल करना होता है इसको हम कर लेते हैं। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास जो होता है ये आपके पास सारी की सारी इम्प्योरिटी रह जाती है। और इस प्रोसेस में आप देखेंगे कि आपके पास ये जो एनोड होता है ये हमारे पास थिन होता जा रहा है। क्लियर। ये जो हमारे पास होता है ये थिक होता जाता है, बड़ा। अब मैं आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझा देता हूँ। ये हमारे पास जो एनोड होता है ना, ये हमारे पास सपोज करें अगर इस फॉर्म में हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास आफ्टर सम टाइम जो है इसकी ये शेप बन जाती है इस किस्म की। क्लियर। क्योंकि ये क्या होता है, इसमें से ये सारे कॉपर एटम्स निकल जाते हैं। जबकि हमारे पास जो कैथोड होता है, कैथोड अगर हमारे पास इस फॉर्म में होता है तो हमारे पास इस तरह बड़ा होता जा रहा है। क्लियर। सो इस तरीके से हम कॉपर मेटल्स की रिफाइनिंग कर लेते हैं और हमें 99.9% जो है प्योर कॉपर मिल जाता है। ये हमारा पूरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस का।